हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। ओके, पिछले वीडियो में हमने लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्चिंग इन लिंक लिस्ट मतलब लिंक लिस्ट में सर्च कैसे करते हैं एलिमेंट। मैं आपको सी लैंग्वेज में पूरा कोड लाइन बाय लाइन समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे कि लिंक लिस्ट में सर्चिंग क्या होती है, सर्चिंग, फिर हम देखेंगे आइटरेटिव और रिकर्सिव मेथड, आइटरेटिव एंड रिकर्सिव मेथड से। उसके बाद सी लैंग्वेज का कोड देखेंगे एंड उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर आप देखेंगे इसका जो एज केस एंड और भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक कोड लिख लेते हैं। ओके, स्ट्रक्ट नोड एंड उसके बाद सर्च। स्ट्रक्ट नोड हेड, इसका मतलब हम अभी समझाएंगे सब। स्ट्रक्ट नोड हेड कॉमा की इंट की। ओके, अब स्ट्रक्ट नोड नोड टेम्प इक्वल टू हेड एंड उसके बाद एक लूप लगाते हैं while temp not equal to null। if temp data equal to key return temp और temp equal to temp next। तो temp next return null ब्रैकेट में। ओके, अब इस कोड को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके, सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि कैसे क्या है। अब मान लो कि यहाँ पे अब एक ये आपका लिंक लिस्ट है। ओके, ये आपका लिंक लिस्ट है। ओके, ये आपका हेड हो गया एंड ये आपका लास्ट नोड हो गया जिसका नेक्स्ट नल है। ओके, ये आपका ए बी सी एंड डी। ओके, अब मान लो कि आपको आपको बी सर्च करना है तो क्या करेंगे, हेड पे एक पॉइंटर रखेंगे, हेड पे एक टेम्प पॉइंटर रखेंगे। ओके, और जो टेम्प का डेटा है, ओके,
टेम्प का डेटा है उससे जो आपका वैल्यू आया है यूजर के द्वारा कि आपको ये चेक करना है, मतलब कि अगर मान लो यूजर ने वैल्यू इंटर किया है कि हमें बी चाहिए, सर्च करना है, तो अगर टेम्प का डेटा इक्वल टू वैल्यू है, ओके, उसने वैल्यू में आपको बी दिया है, तो तभी आपका ये प्रिंट होगा, तो आपको टेम्प प्रिंट कर देना है। अदरवाइज आगे चेक करने के लिए टेम्प इक्वल टू टेम्प का जो नेक्स्ट रहेगा उस पर। अब मान लो अगर ये मान लो कि ये आपका ए है, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का डेटा इसमें क्या हो जाएगा, टेम्प का डेटा जो हो जाएगा आपका इसमें, टेम्प का डेटा आपका क्या हो गया, ए हो गया, नॉट मैच। फिर ये टेम्प इक्वल टू आपका गया टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ओके। अब टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये है टेम्प का नेक्स्ट, ओके। तो टेम्प का नेक्स्ट है टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहाँ पे आ गया आपका। अब टेम्प का जो डेटा है वो क्या है, टेम्प का जो डेटा है वो आपका बी है, ओके। एंड उसके बाद टेम्प का डेटा बी है और यूजर ने क्या डाला है, वैल्यू आल्सो बी है, तो अब कंडीशन जो है मैच हो गया आपका, ओके। टेम्प का डेटा इक्वल टू वैल्यू, ओके। अब टेम्प यहाँ है तो हम टेम्प को रिटर्न कर लेंगे, यानी प्रिंट कर लेंगे, तो रिटर्न टेम्प कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है सर्चिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर डेटा यहाँ भी ना मिलता तो टेम्प फिर नेक्स्ट पे जाता, ये टेम्प बन जाता, ओके। ये है अगर पूरा लिंक लिस्ट चेक कर लेता और डेटा ना मिलता तो हम उसे नल प्रिंट करा देते, ओके, कि इसमें जो है कोई डेटा नहीं है लिंक लिस्ट में, एम्प्टी लिंक लिस्ट है या फिर मिसमैच डेटा है, कुछ मतलब वो डेटा नहीं मिल रहा है, ओके। तो ये था हमारा सर्च का कॉन्सेप्ट, ओके। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सर्चिंग लिंक लिस्ट में समझ आया होगा, ओके। एंड इसके बाद जो है हम देखते हैं क्या है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं कि जैसे मान लो ये आपका है 10, ये आपका है 20, ये आपका है 30, ये आपका है 40, ओके, 40 30, ये आपका हेड है, ओके। अब क्या करना है, ये आपका लास्ट पॉइंटर है जो नल है, ओके। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इसमें 40 को सर्च करना है, ओके। तो हम यहाँ से एक लूप लगाएंगे, हेड पे हमने एक पॉइंटर रखा टेम्प का, ओके। अब हम चेक करते हैं कि ये जो 40 आपने वैल्यू दिया है, वैल्यू इक्वल टू 40 मीन्स यूजर ने, ओके। अब इसमें हमने टेम्प रख लिया, ओके, स्टार्ट टेम्प, ओके। अब क्या करेंगे, अब जो टेम्प का डेटा है पहले इसमें चेक करते हैं, ओके। टेम्प का डेटा, तो इसमें टेम्प का डेटा क्या है आपका 10 है, नॉट इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू कितनी है आपकी 40 है, मतलब
10 नॉट इक्वल टू 40 है। अब क्या होगा, अब टेम्प नेक्स्ट पे जाएगा, तो टेम्प जो है नेक्स्ट पे मूव किया, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट। ओके, टेम्प यहाँ था, अब टेम्प जो है नेक्स्ट पे मूव किया और टेम्प यहाँ आ गया। ओके, यहाँ से यहाँ आ गया। ओके, टेम्प यहाँ आ गया, फिर यही चेक करेगा, फिर यही चेक करेगा कि टेम्प का जो डेटा है वो क्या वैल्यू की इक्वल है या नहीं है। तो टेम्प का जो डेटा है यहाँ 20 हो गया, यहाँ ये है, तब भी नहीं इक्वल है, फिर ये प्रोसेस होगा। ओके, अब टेम्प यहाँ आ गया, इसी प्रकार से ये 30 हो गया, फिर 30 भी नहीं हुआ, फिर टेम्प यहाँ आ गया। जब टेम्प यहाँ पे आएगा तब क्या होगा। ओके, अब देखते हैं, मान लो टेम्प यहाँ पे पहुँचा। ओके, अब टेम्प का डेटा जो है 40 है और यूजर ने क्या डेटा चेक करना है, वो भी वैल्यू इक्वल टू उसका 40 है। ओके, तो 40 इक्वल टू 40 मतलब डेटा मिल गया। ओके, अब डेटा किस में है, टेम्प में है, तो हम टेम्प को प्रिंट करा लेंगे। ओके, अगर नहीं मिलता है तो नल प्रिंट करा लेंगे। इस प्रकार से हमारा सर्चिंग का जो है कॉन्सेप्ट है। ओके, अब आगे हम देखते हैं कि जो है क्या है, हाँ कोड को समझ लेते हैं। ओके, कोड को हम लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। सॉरी। ओके, अब इसमें ये जो है आपका यह एक फंक्शन है रिटर्न टाइप का। ओके, या नोड को पॉइंटर को जो है रिटर्न करेगा, नोड का पॉइंटर रिटर्न करेगा। ओके, और ये जो है आपका सर्च फंक्शन है, मतलब जो फंक्शन सर्च, जैसे वैल्यू सर्च करना है तो यहाँ पे आप फंक्शन बनाते हैं। ओके, कोई भी चीज़ इंसर्शन रिलेशन या फिर कुछ भी करना हो तो आप उसके लिए फंक्शन बनाते हैं। ओके, इसके बाद जो है आपका ये है आपका स्ट्रक्ट नोड हेड, ये आपका है पहला पैरामीटर एंड ये आपका दूसरा पैरामीटर। ओके, ये की जो है ये आपका वही वैल्यू है जिसे सर्च करना है। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड टेम्प इक्वल टू हेड, वही जो हमने बताया कि ये हेड है आपका, इसी को स्टार्ट पॉइंट करेंगे। ओके, जो है आपको टेम्प नेम से एक वेरिएबल ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, कब लूप लगाते हैं, व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, मतलब जो टेम्प है जब तक नल ना हो जाए, ओके, तब तक ये लूप चलता रहे। नल का मतलब है कि हम लास्ट लिस्ट के अंत में पहुंच चुके हैं और शुरू में टेम्प हेड पर है, जो अगर लिस्ट खाली है तो भी नल हो सकता है, उस केस में लूप एक बार भी नहीं चलेगा। ओके, अब यहाँ पे इफ टेम्प का डेटा इक्वल टू की, ओके, रिटर्न टेम्प, अदरवाइज टेम्प नेक्स्ट पे मूव कर जाए। ओके, अगर उसके बाद नहीं तो फिर अगर की नहीं है मिली तो फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, नल हो जाएगा। ओके, अब ये यहाँ था हमारा जो है सर्चिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसमें जो है ओस्ट केस देख लेते हैं, जो आपका ओस्ट केस है। ओस्ट केस एलिमेंट लिस्ट के अंत में हो या ना हो तब हमें n नोड्स चेक करने पड़ेंगे, इसलिए
इसका जो वर्स्ट केस है वो जाता है O ऑफ n। ओके, एंड बेस्ट केस जो है, बेस्ट केस जो है, अगर जो है आप एलिमेंट जो सर्च कर रहे हैं वो पहले नोड पे हो जाए तो वो ऑप्शन कैसे, मान लो ये आपका है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो इसमें मान लो कि n एलिमेंट है, ओके, n नोड्स हैं, तो 10 20 n तक है। ओके, तो अब यहाँ से सर्च करने पड़ेंगे, मान लो ये इस नोड को सर्च करना पड़ा, तो आपको बार बार यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, तो जिसकी रीजन है आपको ओ ऑप्शन आपका वर्स्ट केस हो जाएगा। अगर यही आपको लिंक के पहले ही नोड पे मिल जाए तो ये आपके लिए बेस्ट केस हो जाएगा। यहीं पे आपका हेड का डेटा जो है वही आपका अगर की हो जाए तो वो आपका बेस्ट केस हो जाएगा। ओके, अब एज केस क्या है? एज केस मतलब अगर लिस्ट खाली हो, लूप की कंडीशन टेम्प नॉट इक्वल टू नल शुरू में ही फेल हो जाए, सीधे रिटर्न नल हो जाए, तो वो आपका एज केस में आता है। लिस्ट अगर एम्प्टी हो तो, अगर डुप्लीकेट एलिमेंट हो तो ऑकरेंस का जो रिटर्न देता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो है सर्चिंग का कॉन्सेप्ट था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक लिस्ट की जो और भी ऑपरेशंस वगैरह हैं वो सारे हम देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।